देखिए, वो निर्दोष नहीं है और जो हाई कोर्ट का फैसला है वो फैसला है, मैं उसको फैसले के तौर पे लेता हूँ, मैं उसको इंसाफ नहीं मानता। और ऐसा लगता है कि और भी उसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन जो फैसला है कहीं ना कहीं मुझे भी हताश करता है। उस विषय को लेकर ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने इस विषय को निकाला, लड़ाई लड़ी, केंद्र सरकार का भी साथ मिला। जब सरकार बनी तो सीबीआई की जांच हुई, टामन सोनवानी जैसे अभियुक्त आज भी जेल में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए था, तब जस्टिस होता। पर चूंकि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है तो उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, बस इतना कहूंगा कि ये फैसला है, ये इंसाफ नहीं है। और इंसाफ तब होगा जब जितने बच्चों ने पेपर दिया था उसमें और ट्रांसपेरेंसी आएगी, अच्छे से सारी परीक्षाएं कंडक्ट होगी, और जितने लोग पीछे दरवाजे से जो सेट किए गए थे उन सबको सजा मिलेगी, ताकि आने वाले समय इस प्रकार की चीज़ें ना हो। राज्य सरकार ने पीएससी सुधार के लिए आयोग का भी गठन किया है, लगातार उसमें काम भी चल रहा है। अभी तक कोई बड़ी शिकायत इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई है। कहीं कहीं पे प्रश्न पत्र में कुछ कुछ त्रुटि का आता है, हम लोग के पास मामला, युवा लोग सब जुड़े हैं, भेजते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भाई भतीजावाद या पैसे का लेन देन करके या पेपर सेट करके परीक्षा आयोजित की गई है, ये एक भी शिकायत नहीं आना इस बात का घोतक है कि विष्णुदेव जी के नेतृत्व में राज्य सरकार पीएससी को लेकर गंभीर है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि कोई भी सिस्टम उसको बनाने में समय लगता है, अभी 1.5 साल ही कुछ हुए हैं, आने वाले समय में सारी चीजें और बेहतर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और पीछे चलते हैं 2021, गौरी शंकर श्रीवास 118 कर्मचारी संघ के प्रतिनिधित्व करते हुए उनके लिए उन्होंने लड़ा और उनको नियमित करने की बात कही। लेकिन आज जब हम देख रहे थे मोबाइल पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे थे, तो देख रहे हैं कि वही गौरी शंकर श्रीवास जी को वही कर्मचारियों के लोग गाली दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि अब क्या हुआ। निश्चित तौर पे जब ट्विटर पे इस प्रकार के कमेंट आते हैं और कल तक वो लोग हार पहनाते थे, स्वागत करते थे, आज गालियां भी देते हैं, तो ये समय की नीति है। आज जिम्मेदारी उनकी अपेक्षा है कि जल्द नियमितीकरण हो। अंशकालीन, ठेका कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा के जितने भी संगठन हैं जिन्होंने आंदोलन किया और पार्टी की तरफ से हम लोग उनको सपोर्ट करने जाते थे, तो बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। जैसे डीएड वाले मामले में आपने देखा, और दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी की जो माताएं हैं, विधवाएं हैं, उनमें 27 लोगों को नौकरी मिला। तो ये एक प्रकार का प्रयास था और राज्य सरकार की हमारी प्रतिबद्धता थी, हमने इस बात को घोषणा पत्र में समाहित किया था। लेकिन अभी सारे कर्मचारी जो हैं वो जिस प्रकार से नाराज है, उस नाराजगी का भी मुझे ज्ञात है। मेरे घर भी आते हैं, कई लोग सामने भी गुस्सा उतारते हैं, लेकिन सबका ये स्नेह है और हम लोग राज्य सरकार के बीच में एक सेतु का कार्य कर रहे हैं। सारी चीजें, सारे घोषणा पत्र 1.5 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सरकार 5 साल की है। मैं लगातार कर्मचारी साथियों को कहता हूँ और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि कम से कम स्थायीकरण, किसी की रोजगार ना जाए, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। नियमितीकरण होगा, किन लोग का होगा, कैसा होगा, इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। बहुत सारे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक भी होती है, सरकार तक सारी चीजें पहुंचाई जा रही है, पर युवा साथियों को अभी पूरी तरह से समझा पाने में मैं भी अभी सक्षम नहीं हूँ। इसलिए लोग गाली लिखते हैं ट्विटर में, कुछ पर्सनल मैसेज करके खींच निकालते हैं, कई लोग फोन करते हैं, कुछ टेप भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं ताकि उसको वायरल कर दें कि भैया ऐसी बात हुई और उन्होंने ये जवाब दिया, चल रहा है। तो हम लोग भी अलर्ट रहते हैं ये सब चीजों को लेकर। लेकिन कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो अपनी तरह जायज है। हम लोगों ने वादा किया है, हमारे घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सबको नियमित करना भी संभव नहीं है। जैसे अंशकालीन है, रसोईया संघ है और स्कूल के जो सफाई कर्मी हैं, अब इनको आप नियमित नहीं कर पाएंगे, वो अंशकालीन लोग हैं, उनका कुछ देर का काम है, घंटा 2 घंटे का। मानदेय में वृद्धि की बात थी, हमने कर दिया है। सारे कर्मचारी अपेक्षा करते हैं कि हम सबको नियमित हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। ठेका कर्मचारी है, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्लेसमेंट की उनको आज़ादी मिले, लेकिन सारे ठेका कर्मचारी उम्मीद करेंगे कि हम सरकार का हिस्सा बन जाए, तो ये भी बेईमानी होगी। क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगले सत्र में कर्मचारियों के लिए हम शुरुआत करेंगे।